हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मनोज सर क्लासेस में। तो आज हम सांख्यिकी का चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें माध्यिका निकालना सीखेंगे। माध्यिका निकालने की सबसे आसान ट्रिक, ये वो सवाल है जो आपसे बोर्ड में हर साल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए हम सीखते हैं माध्यिका निकालना। तो देखिए, ये एक हमको सारणी दी गई है बारंबारता की, इसी से हमको माध्यिका निकालनी है। ठीक है, तो देखिए ये वर्ग अंतराल दे रखा है, ये बारंबारता दिया है। अब वर्ग अंतराल और बारंबारता देने के बाद हम पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता कैसे बनती है अभी हम सीखेंगे, फिर उसके बाद हम माध्यिका ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो संचयी बारंबारता को समझते हैं। संचयी बारंबारता में देखिए क्या कैसे निकालते हैं। जो फर्स्ट नंबर होता है इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, संचयी बारंबारता को हम सी भी लिख सकते हैं, सी एफ लिख दें या सी लिख लें। ठीक है, और अब कैसे लिखते हैं, देखिए इसके पीछे का हिस्सा इसमें जुड़ता चला जाता है। 10 में 3 जोड़िए 13, फर्स्ट को ऐसे लिखेंगे। 13 में 20 जोड़िए 33, फिर इस 33 में 13 जोड़िए 46, फिर इस 46 में 4 जोड़िए कितना 50। ये हमारी क्या आ गई संचयी बारंबारता। एक बार फिर से देखिए, जो फर्स्ट नंबर होगा उसको वैसे ही उतार देंगे और फर्स्ट वाले में फिर बैक का नंबर जोड़ते चले जाते हैं। तो क्या हुआ, 3 में 10 जोड़ा 13, 13 में 20 जोड़ा 33, 33 में 13 जोड़ा 46, 46 में 4 जोड़ा 50। ये तो क्या आ गई हमारी संचयी बारंबारता। अब इसी संचयी बारंबारता से हमको क्या निकालना है, माध्यिका निकालनी है। ठीक है, तो आइए माध्यिका निकालते हैं। इन नंबरों को जोड़ लेते हैं। 10 और 3 जोड़ेंगे 13, 13 में 20 जोड़िए 33, 33 और 13 46, 10 50, 4 सॉरी कितना नंबर ऑफ टर्म हमारे कितने आ गए 50 आ गया। ये हमारा योग आ गया, फ्रीक्वेंसी बारंबारता है, इसको एफ से दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको एफ से लिख सकते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी, चाहे तो आप एफ यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब क्या हमको करना है, इसको थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं। अब इसको यहाँ पे दिखा लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम संचयी बारंबारता में कुछ चीज़ों की उनकी नीड पड़ती है। तो हम पहले नंबर ऑफ टर्म, इसका फार्मूला तो इसका n/2 निकाल लेते हैं। इसका हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो n का आधा क्या, n है हमारा 50, 50 का आधा करेंगे तो कितना रहेगा 25। ठीक है, तो n/2 की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। अब इस n/2 की वैल्यू जो 25 आती है, इसको हम इस संचयी बारंबारता में देखेंगे। हमको इससे बड़ा नंबर चाहिए होगा। ठीक है, तो इससे बड़ा नंबर देखिए कहाँ पड़ता है, ये 33 नंबर। ठीक है, यही क्या हो गया हमारा CF हो जाएगा, संचयी बारंबारता। याद कर लीजिए, n/2 का जो मान निकलेगा उससे इस कॉलम में संचयी बारंबारता में हम देखेंगे कौन उससे बड़ा है। तो उससे बड़ा कौन है 33। ठीक है, जस्ट बड़ा देखेंगे, ये नहीं कि 46 या 50 पे पहुंच गए, जस्ट बड़ा तो क्या है 33 है। अब इसी 33 के जो लाइन में होगा हमारा, समझ लिए ये नंबर देखिए। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाती है, यानी कि बारंबारता, ये एफ हो जाती है। याद रखिएगा, इसी के ऊपर ये होगा हमारा। ठीक है, और ये वर्ग अंतराल हो जाता है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, इसको CF ना लिखिए, सिर्फ इसको मानिए। ठीक है, इसको CF ना लिखिए। ठीक है, तो क्या करा हमने n/2 निकाला,
जिसका मान 25 है, 25 इसमें देखेंगे हम, ठीक है। तो उससे बड़ा नंबर लेंगे और उस नंबर के सामने जो होगी वो हमारी फ्रिक्वेंसी होगी, इसको f से दिखाएंगे, और इसके सामने जो होगा वो हमारा वर्ग अंतराल होगा, ठीक है। तो यहाँ से सारे मान हम लिख लेते हैं। तो f कितना हो जाएगा, यहाँ से f 20 हो जाएगा, और c जो फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे थे, संचयी बारंबारता, वो इससे जस्ट ऊपर का नंबर लेते हैं, इससे जस्ट ऊपर का, इस बात को याद रखिएगा। तो जस्ट ऊपर क्या है, 13 है, तो c हमारा 13 हो जाएगा, या आप इसको CF भी लिख सकते हैं, ठीक है, CF, आप इसको CF भी लिख सकते हैं। अब ये होती है जो लिमिट है हमारी, लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, तो ये हमारा L हो जाता है। तो L कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। अब इसमें हमको H की ज़रूरत पड़ती है। H क्या होता है, इनके बीच में जो अंतर चलता है। तो देखिए सबके बीच में लगभग अंतर सेम है, कितने का, 15 का। इतनी चीज़ें हमको चाहिए होंगी। तो कुछ नहीं, सबसे पहले n/2 निकालेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी उसको, उससे बड़ा नंबर यहाँ ले लेंगे, उससे बड़ा नंबर जो होगा उसके आगे ठीक सामने कॉलम में फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है, यानी कि बारंबारता हो जाएगी, और जस्ट उसके सामने लोअर लिमिट L हो जाएगी, और वर्ग अंतराल हमारा, उनकी जो गैपिंग होगी H हो जाएगी। अब माध्यिका निकालते हैं हम। तो माध्यिका का फार्मूला होता है, माध्यिका, इसको m से लिख लें, बराबर क्या हो जाता है, L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन का F और मल्टीप्लाई में H, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अब इस फार्मूले में सारी वैल्यू आपको पता है, इसकी पुट कर दीजिए। तो देखिए L का मान कितना है, वहाँ से उठाइए 40, प्लस n/2 कितना है, 25, ठीक है, माइनस संचयी बारंबारता कितनी है ये बताया था, लिखना भूल गए, ये C कितनी है, 13 है, ठीक है, और बटे में F कितना है, 20 है, ठीक है, और H कितना है हमारा, 15, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो इसको सॉल्व करें, थोड़ा सा इसको नीचे झुकाते हैं, आइए। तो 40 प्लस 25 से 13 माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 और 1 12, है ना, 12/20 और गुणे में 15। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 चक्कू 20, और 4 से 12 काट दीजिए, 4 3 12, ठीक है। तो इधर 3 बचा, 3 3 जा 9, जोड़ दीजिए, तो कितना आ गया, 49। यही क्या है, हमारी बारंबारता। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे करेंगे। हमको वर्ग अंतराल दिया होगा, बारंबारता दी होगी, संचयी बारंबारता निकालेंगे, ठीक है। संचयी बारंबारता निकालने के लिए फर्स्ट टर्म को ऐसे उतार देते हैं और फिर नेक्स्ट टर्म उसमें जोड़ते रहते हैं। 3 में 10 जोड़ा 13, 13 में 20 जोड़ा 33, 33 में 13 जोड़ा 46, 46 में 4 जोड़ा 50। फिर नंबर को जोड़ लेंगे, जितना आएगा उसका आधा कर लेंगे, उस आधे का जो वैल्यू आएगी उससे जस्ट बड़ा नंबर देखेंगे,
जिस कॉलम में मिलेगा उसके ठीक सामने फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब बारंबारता, और उसके सामने एल होगा और वर्ग अंतराल। ठीक है, इस तरीके से सबसे आसान विधि है किसकी, माध्यिका निकालने की, संचयी बारंबारता के द्वारा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।